हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 12वीं क्लास मैथमेटिक्स में समाकलन चैप्टर में प्रश्नावली 7.3 को सॉल्व करते हैं। इस प्रश्नावली में मेरा दूसरा वीडियो है। इसके पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 से 12 तक के सवालों को लगा चुके हैं और उसके साथ ही एक अलग से इसका इंट्रोडक्शन का वीडियो भी हम दिए थे। हम आशा करते हैं कि आप उस इंट्रोडक्शन वाले वीडियो को ज़रूर देखे होंगे और शायद ये सब सवाल लगा भी चुके होंगे। कोई बात नहीं, जो लोग लगा लिए हैं उनके लिए नहीं, जो नहीं लगाए हैं वे लोग यहाँ से एक एक सवाल फिर देख लें। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 13 को लगाते हैं। लगाने का पैटर्न अब आप सीख चुके हैं। क्या करना है हम लोग को, इसमें त्रिकोणमिति सर्वसमीकरणों का प्रयोग करके इस क्वेश्चन को समाकलन करने योग्य बनाना है, क्योंकि हमारे पास अभी कोई भी इंटीग्रेशन का ऐसा फार्मूला नहीं है जो इसको डायरेक्ट इंटीग्रल कर ले। ओके, तो आइए हम त्रिकोणमिति से कुछ चेंजिंग करते हैं। तो त्रिकोणमिति में क्या करना होगा ये सोचने का तरीका आप सीख चुके हैं। जैसे cos 2x, इस तरह का सूत्र आप जान चुके हैं। cos 2x इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस 1 आप लिख सकते हैं। ऐसे cos 2x के और भी फार्मूला होते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। जो हमारी आवश्यकता है वो लिखेंगे हम। इस cos 2x को हम लिखते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक इसी प्रकार इसको लिखना है तो आप लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। ओके, फिर नीचे जैसे है वैसे छोड़ दो, cos x माइनस cos अल्फा, यहाँ dx, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो अभी यहाँ देखिए ये कोष्टक खोलते हैं तो 1 से ये 1 कटेगा क्योंकि ये प्लस 1 हो जाएगा। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, इसमें से 2 कॉमन लेके हम बाहर भी लिख दे रहे हैं और यहाँ बच रहा है आपका cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा, cos x माइनस cos अल्फा। लेकिन अभी आप सोच रहे हैं कि ये सब करने से कोई बहुत लाभ तो हुआ नहीं, यहाँ समाकलन करने योग्य सवाल तो बन नहीं पाया। कोई बात नहीं, अभी इसमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला एक स्टेप में और रखते हैं, अभी तुरंत इंटीग्रेबल हो जाएगा। इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी, तो cos x प्लस cos अल्फा एक कोष्टक में लिखना है और दूसरे कोष्टक में क्या लिख सकते हैं, cos x माइनस cos अल्फा, a प्लस बी, a माइनस बी, यहां से देख लें। नीचे क्या, cos x माइनस cos अल्फा। यहां से ये वाला कोष्टक तो कैंसिल हो रहा है, तो ये जो बचा, अब देखिए इसको हम लिखते हैं 2 टाइम्स और इसको यहाँ जब प्लस है तो इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो इसको हम प्लस से 2 पार्ट में इसको करते हैं। cos x dx अलग कर लें और यहाँ से प्लस, ध्यान दीजिएगा, cos अल्फा इस x के रिस्पेक्ट में वो कांस्टेंट है, तो cos अल्फा को आप बाहर ही लिखेंगे, cos अल्फा, तो इंटीग्रल क्या होगा, dx। cos x का इंटीग्रेशन क्या है, फार्मूला आपके पास सीधे है, sin x, 2 sin x प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x, तो 2 यहां लिख देते हैं x cos अल्फा प्लस एक कांस्टेंट आप लगाते हैं। इंडेफिनिट इंटीग्रल हम लोग पढ़ रहे हैं। ये सी क्यों लगाते हैं ये कई बार हम बता चुके। इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो आपको देखना होगा, सबसे पहला वीडियो जो इंट्रोडक्शन का चैप्टर 7 का, उसको आप देखेंगे तो ये सी के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा क्यों सी लगाते हैं। तो इस तरह से एक क्वेश्चन नंबर 13 आप देख सकते हैं कैसे लगा। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या करना है, cos x माइनस साइन एक्स बटे 1 प्लस साइन 2x dx समाकलन करने योग्य बनाना है। ट्रिग्नोमेट्री से पहले आप सोचें, वीडियो रोकिए और आप पहले खुद सोचिए, देखिए आप कर पा रहे हैं कि नहीं। देखिए हम क्या कर रहे हैं, इस cos x माइनस साइन x को अभी ऐसे ही छोड़ रहे हैं, या नोट करें आप, cos x माइनस साइन x। नीचे इस 1 को ट्रिग्नोमेट्री के सहायता से अगर हम लिखते हैं साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, कोई दिक्कत। और ये जो साइन 2x है, साइन 2x का फार्मूला आपके पास है 2 साइन x इंटू कॉस x। ध्यान दीजिएगा ऊपर अभी हम कुछ भी चेंजिंग नहीं कर रहे हैं, cos x माइनस साइन x,
ये नीचे वाले पद को आप ध्यान से देखें, कहीं यह a प्लस बी का होल स्क्वायर तो नहीं बन गया। मीन्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बन चुका है। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखें, ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का डिफरेंशियल क्या यही है? बिल्कुल यही है। तो अब आपको मिल चुका है टी मानने के लिए। तो किसको टी मानना होगा? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी मानना है। तो ये नोट करते हैं हम, माना साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टी। अब जैसे आप लिखते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू किसके? यक्स। तो अब इतना बात डायरेक्ट लिखें, साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा? कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स। इधर डी टी बाई डी एक्स होगा, तो डी एक्स को यहाँ लिखते हैं, आप सीख चुके हैं। तो यहाँ से कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स देखिए मिल गया। इसके जगह पर डी टी लिखेंगे और इसके जगह पर क्या लिखते हैं? केवल टी। तो जो इंटीग्रेशन है, इसलिए आई बराबर आप क्या लिखे हैं? यहाँ से लिखना होगा। ये क्या लिखना है? टी। ये देखिए टी है, तो 1 टी स्क्वायर लिखिए यहाँ, 1 टी स्क्वायर। और ये जो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, यहाँ देखिए कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स, इसको केवल डी टी लिख दें। तो ये क्या बना? टी पर पावर -2 भी लिख सकते हैं। और ये x टू द पावर n के हिसाब से अगर प्रयोग करते हैं तो t पर पावर -2 + 1 क्या होगा? -1, या लिख सकते हो -2 + 1 अपान -2 + 1 प्लस कांस्टेंट आप लगाते ही हैं। यहाँ से -1/t होगा, इतना आप डायरेक्ट देख सकते हैं। t क्या माने हम लोग? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो इसके जगह पर ये लिख के छोड़ दीजिए, -1 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। ये आंसर हो गया आपका। क्या किए हम लोग इस सवाल में? यहाँ देखिए, इस सवाल में बस हम लोग इतना ही किए। इस 1 को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बदले हैं। यहाँ साइन 2x है तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये तुरंत साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बन गया। अब यहाँ देख कर कि इसका डिफरेंशियल इतना हो रहा है, इसलिए इसको हम टी माने हैं। इसका डेरिवेटिव यहाँ निकाल के और ये सब्स्टिट्यूशन करके हम इसको इंटीग्रेबल बना दिए। टी पर x टू द पावर -n के रूप में आ चुका, और उसका फार्मूला लगाने के बाद ये फिर टी का वैल्यू यहाँ से रख के अपने ओरिजिनल वेरिएबल में चेंज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 आपका यहाँ से पूरा होता है। अब प्रश्न नंबर 15 देखिए, tan क्यूब 2x इंटू सेक 2x। पहले आप सोचें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। क्या कुछ ऐसा लग रहा है कि किसी एक का डेरिवेटिव दूसरा है? नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होता है और सेक स्क्वायर का डेरिवेटिव सेक x tan x होता है। तो कोई भी अभी सेटिंग नहीं हो पा रहा है। तो पहले कुछ अपने तरफ से कुछ इसमें करें आप। देखिए हम क्या करने वाले हैं, tan क्यूब जो 2x दिख रहा है, इसको दो पार्ट में हम लिख रहे हैं, tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x। जैसे x क्यूब को x स्क्वायर इंटू x लिखना आप जानते हैं, इंटू सेक 2x को ऐसे छोड़िए अभी। फिर tan स्क्वायर x का मान सेक स्क्वायर x -1 होता है, तो इसको हम लिखते हैं सेक स्क्वायर 2x -1, इसको लिख सकते हैं। और इंटू इसको एक जगह लिखो, सेक 2x इंटू tan 2x, इतना आप लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए हम क्या सोचने वाले हैं, हम यही करने जा रहे हैं कि यहाँ सेक 2x को हम t मानेंगे तो सेक 2x का डेरिवेटिव यही होगा। तो यहाँ मान लेते हैं कि माना सेक 2x इक्वल t, तो इसका डिफरेंशियल कर रहे हैं हम। देखिए डिफरेंशियल होगा सेक 2x इंटू tan 2x इंटू 2 भी आएगा, इंटू फिर क्यों? क्योंकि 2x का डिफरेंशियल क्या होगा? 2 यहाँ लिख देते हैं और dx इक्वल dt आएगा। एक स्टेप आगे, क्योंकि ये dt बाई dx होगा तो dx को इधर ट्रांसफर कर दिए। तो जब इसको हम t मानेंगे तो सेक 2x इंटू tan 2x की वैल्यू क्या आएगा? 1/2 dt। तो इसलिए मान पुट करें अगर, तो इस इंटीग्रल में यहाँ से क्या होगा, सेक स्क्वायर 2x को आप माने हैं t, तो यहाँ रख दो t स्क्वायर -1, और यहाँ सेक 2x tan 2x dx मीन्स 1/2 dt
1/2 dt ऐसे लिखते हैं। अब ये इंटीग्रेबल हो चुका है, 1/2 कांस्टेंट बाहर लिख जाओ, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव इंटीग्रल t³/3 होगा और -1 का t होगा प्लस c। ये आंसर हो चुका है। बस ये वेरिएबल चेंज करना है। t की वैल्यू क्या माने हैं, sec2x, तो इस t के जगह पर sec2x यहाँ रखते हैं तो sec³ 2x होगा अपॉन 3 माइनस sec2x प्लस c। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 आपका कंप्लीट हुआ। देख लीजिए इसे। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या, 10⁴x। यहाँ अगर हम ऐसे लिख दें इसको, tan 4 को दो पार्ट में लिखते हैं, tan² x इंटू tan² x dx लिख सकते हैं। एक tan को ध्यान दीजिएगा, हम एक tan को जैसे अभी चलो इसको tan² छोड़ देते हैं, इस tan² को हम नोट कर रहे हैं sec² x माइनस 1 dx। कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका गुणा करो, tan² x इंटू sec² x dx, एक इंटीग्रेशन बनाइए, फिर माइनस इसका गुणा 1 में करके आप इसको बना लीजिए tan² x dx। ठीक, ये समाकलन करने लायक हो चुका है। क्यों, अभी हम यहाँ tan x को t मानने वाले हैं। tan x को जब t मानेंगे तो ये sec² x dx dt होगा और इसको हम sec² x माइनस 1 में चेंज कर रहे हैं। यहाँ देखिए, अभी इसको जैसे है वैसे लिखिए या साइड में मान भी सकते हैं, एक ही साथ चलिए मान भी लेते हैं, दोनों काम होता रहेगा। या चलिए अभी नेक्स्ट स्टेप में ही मानते हैं, tan² x, इसको लिखो sec² x dx माइनस इसको आप कर लें sec² x माइनस 1 dx। ठीक, अब यहाँ पुट करो tan x को t, यहाँ मान लेते हैं tan x इक्वल t, तो डिफरेंशियल क्या होगा, tan का डिफरेंशियल क्या होता है sec² x, ये dt/dx होगा तो sec² x dx लिखते हैं हम। तो यहाँ देखिए sec² x dx को क्या नोट करेंगे, dt नोट करेंगे और tan को t। तो यहाँ से इंटीग्रल क्या होगा, पहले इसको सेट करें आप, tan x को t माने हो तो यहाँ हो गया t² और sec² x dx मीन्स केवल dt। इधर आ जाइए आप, ये इंटीग्रेशन जो है आपका sec² का इंटीग्रेशन क्या होगा tan x, इसमें नहीं पुट किया हमें, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x प्लस c, और इसका इंटीग्रल होगा t³/3 माइनस tan x प्लस c। बस t का मान यहाँ पुट करना है। t हम माने क्या है, tan x माने हैं, तो इस t के जगह पर लिख दीजिए tan x, तो tan³ x होगा अपॉन 3, और ये तो ऑलरेडी x में ही है वेरिएबल, तो tan x प्लस c। इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब देखिए क्या हुआ, हम tan² इंटू tan² लिखे हैं, एक tan को sec² में लिखे हैं, उसके बाद यहाँ से आप देख सकते हैं क्या हुआ। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, sin³ प्लस cos³ अपॉन sin² इंटू cos² x dx। पहले इसको समाकलन योग्य बनाते हैं, कैसे करें। देखिए इसमें कुछ प्रतिस्थापन करने की जरूरत नहीं है, हम ऐसे ही इसको सेट कर दे रहे हैं। यहाँ जब प्लस है ऊपर, इसको दो पार्ट में हम लिख दे रहे हैं, जैसे sin³ x के बटे ये पूरा पद आप लिख सकते हैं sin² इंटू cos² x, और फिर प्लस कर दें, यहाँ ये cos³ है तो आप यहाँ लिख जाओ cos³ x अपॉन sin² x इंटू cos² x। और थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लें, देखिए क्या बन रहा है। यहाँ sin² से sin² यहाँ क्यूब है, sin² कटेगा तो ऊपर एक sin x तो बचना ही है, और बटे क्या बचेगा cos² x dx। इसको अलग इंटीग्रल कर लो, यहाँ भी cos² से cos² कटा तो एक cos बच गया आपका, cos x अपॉन sin² x dx। फिर यहाँ देख सकते हैं आप एक cos, यहाँ cos² एक cos को ऊपर कर दें तो क्या होगा sec x, और sin बटे cos क्या होगा
tan x, ये हो गया sec x tan x dx। फिर यहाँ प्लस एक साइन ऊपर गया तो कोसेक यक्स, और कास बटे साइन क्या होगा, कॉट यक्स। और ये दोनों ही स्टैंडर्ड फार्मूला हैं। सेक यक्स टैन यक्स का इंटीग्रल आप जानते हैं सेक यक्स होता है, और कोसेक यक्स कॉट यक्स का इंटीग्रल माइनस कोसेक यक्स होगा प्लस सी। ये सीधे सीधे सूत्र हैं, ये आपको याद भी होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 17 तो बिल्कुल आसान ही था, इसको आप ऐसे नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ये देखने में सवाल तो बहुत अटपटा लग रहा है, लेकिन ये सबसे आसान सवाल यही है। कैसे? अगर हम cos 2x को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर यक्स लिख दें, ये फार्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में, और ये प्लस 2 साइन स्क्वायर यक्स यहाँ दिख रहा है जो, अभी देखिए ये इससे कैंसिल हो गया, और बटे cos स्क्वायर यक्स dx है। अब देखिए क्या बन गया, 1 बटे cos स्क्वायर सेक स्क्वायर लिख जाओ, हो गया। और सेक स्क्वायर का डायरेक्ट फार्मूला आपके पास है, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x प्लस सी। ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 18। अब यह क्वेश्चन नंबर 19 देखें आप, क्या है, 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। पहले आप वीडियो रोक के थोड़ा सोचें क्या कर सकते हैं आप, किसको टी मान लें तो क्या हो जाएगा। अभी कुछ भी बात नहीं समझ में आया। देखिए थोड़ा सा हम सेटिंग इसमें ऐसे कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 1 अपॉन, ध्यान दीजिए, साइन यक्स बटे, इसको हम tan में चाहते हैं चेंज करना, cos यक्स लिख के, तो ये अपने तरफ से किए, तो यहाँ हम cos टू द पावर 4 कर दें तो कोई प्रॉब्लम आएगा क्या? ध्यान दीजिए, एक cos से एक cos कट ही गया तो ये ऑलरेडी cos क्यूब है। इससे क्या होगा, इस cos पर 4 को आप ऊपर भेजते हैं तो sec टू द पावर 4 यक्स होगा, और बटे साइन बटे cos को क्या लिखेंगे, tan यक्स dx। वेरी गुड। अब देखो sec टू द पावर 4 को sec स्क्वायर यक्स इंटू sec स्क्वायर यक्स लिखिए अपॉन tan यक्स। ओके, अब इस एक sec स्क्वायर को 1 प्लस tan स्क्वायर कर दो। अभी हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, अभी tan यक्स को सब्स्टिट्यूशन करने वाले हैं t में, क्योंकि उसी का डिफरेंशियल ये वाला sec स्क्वायर यक्स मिल जाएगा। अब यहीं आप रुक के आप जो है कि मान लें, tan यक्स को t मान लो। यहाँ माना tan यक्स इक्वल t, तो दिस इंप्लाइज इसका डिफरेंशियल करेंगे, tan का हो जाएगा sec स्क्वायर यक्स dx इक्वल dt। तो इसमें इस tan को जब t हम मानेंगे तो ये sec स्क्वायर यक्स dx को dt लिखेंगे, तो फिर इंटीग्रल ये मान भर लें, इसमें क्या आने वाला है, 1 प्लस इस tan को t माने हैं तो ये हो गया t स्क्वायर अपॉन ये tan यक्स को t माने हो तो t, और ये sec स्क्वायर यक्स dx क्या हो गया, dt। अब देखिए ये समाकलन करने योग्य बिल्कुल हो चुका है। इसको आप दो पार्ट में तोड़ दीजिए, 1 अपॉन टी और टी स्क्वायर अपॉन टी करोगे तो केवल टी होगा dt। अब इंटीग्रल 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, डायरेक्ट लिखिए log t, और प्लस इस t का क्या होगा, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। बस t का मान रखो, आंसर हो गया log t। क्या माने हैं, यहाँ देखिए tan यक्स, यहाँ लिख दो tan यक्स प्लस t, tan t स्क्वायर है तो tan स्क्वायर यक्स अपॉन 2 प्लस सी, ये उत्तर होगा आपका। फिर मिला लीजिए क्या किए हम लोग, इसमें हम cos यक्स का गुणा करके इसको tan में चेंज करना चाहें, tan ये cos पे 4 हो गया, ऊपर चला गया sec पर 4, sec स्क्वायर करके एक sec किसी एक sec को tan में चेंज कर लो, ये पूरा फंक्शन tan हो गया, sec स्क्वायर है, tan यक्स का डेरिवेटिव sec स्क्वायर यक्स होता है, इसलिए हम tan को t माने हैं और ये मान उसमें सब्स्टिट्यूट किए हैं तो इंटीग्रेबल हो चुका है। देखिए यहाँ ये मान पुट करके इसका आंसर निकाल लिए। ओके, इसको नोट करेंगे आप ऐसे, देख लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, cos 2x अपॉन cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। कुछ कीजिए यहाँ, फिलहाल सब्स्टिट्यूशन तो अभी नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि किसको हम t माने तो कोई डेरिवेटिव उसका है नहीं। अभी हम इस cos 2x को cos 2a वाले फार्मूला से cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x लिखना चाहते हैं, और
हर में जैसे है लिख जाओ कॉस यक्स प्लस साइन यक्स का होल स्क्वायर। अभी ऊपर वर्गांतर नियम लगाते हैं, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो ए प्लस बी ए माइनस बी, कॉस यक्स प्लस साइन यक्स, और एक कोष्टक में फिर क्या होगा कॉस यक्स माइनस साइन यक्स अपॉन कॉस यक्स प्लस साइन यक्स का होल स्क्वायर। अभी आप देख सकते एक पावर तो इससे कैंसिल होगा, तो क्या बचा, बच गया आपका कॉस यक्स माइनस साइन यक्स अपॉन, इसको किसी क्रम में लिखो, कॉस यक्स प्लस साइन यक्स लिखो या फिर साइन यक्स प्लस कॉस यक्स लिखें, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आपको कुछ दिख रहा है यहाँ, आप देखिए ध्यान से, अगर इस हर को टी मानते हैं इसको, तो इसका डेरिवेटिव है ये, सीधे देखिए आप मान के देखो, माना साइन यक्स प्लस कॉस यक्स इक्वल टी, तो डिफरेंशियल करते हैं, साइन का डिफरेंशियल क्या होगा कॉस यक्स और कॉस यक्स का डिफरेंशियल साइन यक्स, ये मिल गया इतना dx बराबर dt। तो ऊपर देखो cos x माइनस साइन एक्स dx बराबर dt दिख रहा है। ये मान इसमें पुटअप करें तो क्या होगा, इस मान को पुट करते हैं तो देखो ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को क्या माना है t, तो ये नीचे है तो 1/t लिख जाइए, और ये cos x माइनस साइन एक्स dt है, ये dt 1/t बन गया, 1/t का इंटीग्रल log t प्लस सी, और टी का मान पुट कर दें, ये उत्तर होगा। इसे लाग को हमेशा मॉड में लिखते हैं क्योंकि हमेशा पॉजिटिव नंबर का ही लाग होता ही है। तो टी का मान है साइन यक्स प्लस कॉस यक्स प्लस सी, ये आंसर हो गया आपका। इसको एक बार और चेकअप कर लें, कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है। हम किए हैं cos 2x को cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बाई ट्रिग्नोमेट्री, इस वर्गांतर नियम लगा दिए, इतना एक पावर यहाँ कट गया और ये ऊपर वाला पद नीचे वाले का डेरिवेटिव है, तो फिर इसको हम t मानकर ये सब्स्टिट्यूशन करके इसको इंटीग्रेबल बना के और इसको सॉल्व कर लिए। प्रश्न नंबर 21, ये देखने में तो कुछ अलग टाइप दिख रहा है, साइन इनवर्स cos यक्स dx। आप थोड़ा सा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का भी यहाँ फार्मूला अगर यूज करते हैं तो अभी ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा। हम ऐसे करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। साइन इनवर्स, इस cos यक्स को अगर हम लिख दें साइन π/2 प्लस यक्स तो क्या होगा, आप चेकअप करें पहले। साइन 90 प्लस यक्स क्या होता है cos यक्स होगा, कोई दिक्कत नहीं। और आप उसमें ट्रिग्नोमेट्री में इस तरह की बात जानते हैं कि साइन इनवर्स साइन यक्स हो तो इसको आप यक्स लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स साइन, इस कोष्टक को आप यक्स माने अगर, तो इसको आप क्या लिखेंगे π/2 माइनस यक्स लिखेंगे। इसको लिख सकते हो π/2 प्लस यक्स, π/2 प्लस यक्स dx। अब तो ये दोनों इंटीग्रेबल हो गया, π/2 कांस्टेंट है, इसके साथ में यक्स, इसका इंटीग्रल यक्स होगा और फिर प्लस यह यक्स है तो यक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, ये उत्तर हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 21 बिल्कुल आसान है। हाँ, इसमें एक चीज और ध्यान देंगे, ये साइन π/2 माइनस यक्स लिखते हो तो तब भी तो cos यक्स होगा, तो बेटर होगा आप पहले चतुर्थांश वाला कोड लिखें तो और अच्छा है। सपोज दैट या माइनस अगर लिखते हैं तो ये और अच्छा माना जाएगा क्योंकि पहले चतुर्थांश का एंगल होगा। तो π/2 माइनस यक्स लिखते हो तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस आएगा, तो फिर ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो आप ये दोनों प्लस माइनस लिख के नहीं चलेंगे, आप या तो प्लस लेकर चलें या माइनस लेकर चलते हैं, तो दोनों क्वेश्चन सही है ऐसे। क्वेश्चन नंबर 22 को थोड़ा ध्यान से देखेंगे, इसमें कुछ सेटिंग करना होगा क्योंकि क्वेश्चन भी कुछ अजीब लग रहा है, ये आप सीधे सीधे कुछ ऐसा कर नहीं पाएंगे इसमें। देखिए अभी 1-2 लाइन के बाद ही आपको समझ में आ जाएगा हम क्यों ऐसे करने जा रहे हैं। हम अभी आप यहाँ पर साइन a माइनस बी से ऊपर और नीचे हम गुणा कर रहे हैं। चूंकि साइन a माइनस बी पूरा का पूरा अचर है, इसमें कहीं कोई वेरिएबल तो है नहीं, इसलिए इसको हम बाहर ही लिखते हैं और अंश वाले को साइन a माइनस बी को यहाँ लिखते हैं। ओके, और नीचे जैसे है कॉस यक्स माइनस ए, कॉस यक्स माइनस बी जो पद है उसको आप ऐसे नोट करें, 1 अपॉन साइन a माइनस बी।
ध्यान दीजिएगा, इस साइन ए माइनस बी को अगर हम ऐसे लिख दें कि यक्स माइनस बी माइनस यक्स माइनस ए, पहले तो आप इस मान को थोड़ा चेक करेंगे। ध्यान दीजिए यहाँ, जैसे हम क्या लिखे, यक्स माइनस बी और माइनस ये यक्स माइनस ए कोष्टक खोल दें तो माइनस यक्स प्लस ए होगा। तो यहाँ यक्स यक्स कट के वास्तव में तो यह ए माइनस बी ही है। तो फिलहाल साइन ए माइनस बी है, तो इसको इतना लिखने में कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं। अपॉन ये जैसे है वैसे लिखो, कॉस यक्स माइनस ए इंटू कॉस यक्स माइनस बी। ठीक, अभी 1 अपॉन साइन ए माइनस बी। ध्यान दीजिए, यहाँ हम साइन इसको ए मानो, साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी का फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी। तो ये फार्मूला लगाने जा रहे हैं। साइन ए मीन्स यक्स माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए, यहाँ देखिएगा ए और बी यहाँ है, कॉस ए साइन बी यक्स माइनस ए। ओके, अपॉन जो मान है वो मान पूरा नोट कर लें। क्या है, कॉस ए माइनस बी कॉस यक्स माइनस ए इंटू कॉस यक्स माइनस बी। अभी एक लाइन के बाद देखिएगा ये इंटीग्रेबल हो जाएगा। देखिए 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन। ध्यान दीजिए, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ माइनस है, इसके बटे इस पूरे को लिखेंगे और फिर ये जो सेकंड पद है इसके बटे भी इसी को लिखेंगे। तो देखो इसके बटे जब ये लिखेंगे आप, तो यहाँ क्या कटने वाला, कॉस ए माइनस बी से कॉस यक्स माइनस ए और कॉस यक्स माइनस ए कैंसिल होगा। चलिए एक बार लिखते हैं, साइन यक्स माइनस बी कॉस यक्स माइनस ए अपान कर लो ये पूरा, कॉस यक्स माइनस ए कॉस यक्स माइनस बी, और माइनस इसके बटे भी कॉस यक्स माइनस बी साइन यक्स माइनस ए अपॉन ये पूरा कॉस यक्स माइनस ए कॉस यक्स माइनस बी डी एक्स। ओके, अब देखो यहाँ कॉस यक्स माइनस ए से ये कटा, यहाँ क्या कट रहा है, कॉस यक्स माइनस बी से ये कट गया। इधर तो आपका 1 अपॉन साइन ए माइनस बी है, इसको छोड़ दीजिए इंटीग्रल। अब देखो यहाँ ये जो कॉस यक्स माइनस बी बटे कॉस यक्स साइन यक्स माइनस बी बटे कॉस यक्स माइनस बी है, हम चाहें तो इसको tan यक्स माइनस बी लिखते हैं। यहाँ बड़ा कोष्टक लगा लो, फिर इसको dx लिख के अलग कर लीजिए, फिर माइनस इसमें क्या आ रहा है, साइन यक्स माइनस ए बटे कॉस यक्स माइनस ए को आप चाहो तो tan यक्स माइनस ए लिख जाओ। ओके, dx। उसके बाद 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, ये दोनों ही इंटीग्रेबल हैं। tan यक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस लॉग कॉस यक्स होगा। तो यहाँ चूंकि यक्स का कोई गुणांक तो है नहीं, अगर इसको आप टी मानते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप काफ़ी हद तक सीख चुके हैं, आप डायरेक्ट लिखने सीखिए, माइनस लॉग कॉस यक्स माइनस बी लिख सकते हैं। ओके, फिर माइनस, इसमें माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा, लॉग कॉस यक्स माइनस ए इंटीग्रेशन हो चुका, प्लस सी भी लगाएंगे। आप चाहें तो इसको लाग, ये यम है, लाग यम माइनस लाग यन है, तो इसको एक स्टेप में और जाकर आगे साइन ए माइनस बी, जैसे लाग यम, इसको यम मानो माइनस लाग यन, तो लाग यम बटे यन लिख सकते हैं। एक ही मॉड में लिख सकते हो, कॉस यक्स माइनस ए बटे कॉस यक्स माइनस बी, इस तरह से लिख के ये आंसर सबसे सरलतम रूप में आ चुका, ये उत्तर होगा। क्या किए हम लोग इस सवाल में, थोड़ा शुरू से एक बार रिपीट कर लें। बस सवाल में यही हुआ, यहाँ अपने तरफ से
साइन ए माइनस बी का ऊपर नीचे हम गुणा किए, साइन ए माइनस बी को इस तरह से सेटिंग कर लिए, साइन ए माइनस बी का फार्मूला यहाँ लगाए और तुरंत अंश और हर को अलग अलग किए तो सब पद कटते गए। और ये जब कटने के बाद आपका क्या बच गया, देखिए ये सब इंटीग्रेबल हो गया और यहाँ से उत्तर मिल गया। अब 2 सवाल और हैं आपके एक्सरसाइज में, ये ऑब्जेक्टिव सवाल हैं लास्ट में 23 और 24। इसको आप लगा भी सकते हैं, तुरंत आप यहाँ से माइनस से अलग अलग तोड़ दो, अभी तुरंत इंटीग्रेबल हो जाएगा। साइन स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स लिख जाइए, फिर माइनस इसको ऐसे तोड़िए कॉस स्क्वायर एक्स बटे ये, फिर साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। ये देखो साइन स्क्वायर कटा, यहाँ कॉस स्क्वायर कट गया, तो क्या बच रहा है आपका इंटीग्रल, ये 1 बटे कॉस स्क्वायर क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स, और 1 बटे साइन स्क्वायर क्या होगा कोसेक स्क्वायर एक्स dx। ये दोनों का इंटीग्रेशन आपको याद है, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर क्या होता है tan x, और इंटीग्रल कोसेक स्क्वायर एक्स क्या होता है माइनस कॉट, तो ये हो जाएगा प्लस कॉट x प्लस c। अब आप अपने बुक में विकल्प देख लें, विकल्प नंबर लग रहा है ए ही सही है, तो ए आपका इसका विकल्प हो गया, मिला लेंगे। अब लास्ट क्वेश्चन 24 है तो ऑब्जेक्टिव, लेकिन देखने में कुछ अलग टाइप दिख रहा है, आप थोड़ा ध्यान से देखें तभी कुछ समझ पाएंगे। अभी देखो बच्चों हम ऐसा कर रहे हैं, ये जो e पर पावर x इंटू x है, इसको हम प्रतिस्थापन करने जा रहे हैं, देखते हैं मान के क्या आ रहा है। हम मानने वाले e टू द पावर x इंटू x बराबर t, इसका थोड़ा डिफरेंशियल करके चेकअप करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ जब डिफरेंशियल होगा 2 फलन का गुणनफल होगा, तो पहला फलन इंटू x का डिफरेंशियल 1, फिर प्लस x इंटू सेकंड का डिफरेंशियल e टू द पावर x होगा, ये हो गया dt बाई dx। तो यहाँ से देखिए इसमें आप चाहो तो e पर पावर x कॉमन ले सकते हो क्या, बिल्कुल कॉमन ले सकते हैं। तो क्या बचेगा 1 प्लस e टू द x, 1 प्लस x dx इक्वल dt। ये क्या मिला, आप थोड़ा यहाँ से मिला मैं, क्या हुआ इस e टू द पावर x इंटू x को जब यहाँ t माने हो, ध्यान दीजिए, तो इसका डेरिवेटिव किए तो e पर पावर x 1 प्लस x dx, यहाँ देखिए e पर पावर x 1 प्लस x dx क्या मिल गया dt। ये सब मान इसमें पुट करते हैं, तो यहाँ से क्या होगा ध्यान दीजिए, ये e टू द पावर x 1 प्लस x dx ये dt है, तो ऊपर हो गया dt अपॉन कॉस स्क्वायर, ये e टू द पावर x इंटू x को क्या मान रहे हो t, तो ये क्या बन गया सेक स्क्वायर टी dt, और सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन होता है tan t प्लस c, और t का मान सीधे पुटअप करें tan t की वैल्यू e टू द पावर x इंटू x प्लस c, और ये विकल्प नंबर मिलाइए, विकल्प बी वाला आपका सही है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये एक्सरसाइज 7.3 हमारा पूरा हुआ, इसको आप अच्छी तरह से नोट बना लें, फिर हम प्रयास करते हैं, ऐसे क्रमशः वीडियो आपको हम देते रहेंगे।